तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बिरजू कुमार आप सभी को बिरजू ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग क्लास सेवन जिसका हमारी दुनिया चैप्टर 12 जिसका नाम है जलवायु, मौसम और जलवायु, इसको जो है आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हमारी दुनिया अध्याय 12 मौसम और जलवायु। इस चैप्टर में हम जो है मौसम और जलवायु के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक अपना हो जाएगा मौसम। मौसम क्या होता है? देखिए, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायु मंडल की तत्कालिक दशा मौसम कहलाती है। जहां पर निश्चित स्थान का अर्थ, यानी कि यहाँ क्या लिखा है, निश्चित स्थान पर, यानी कि निश्चित स्थान का अर्थ किसी शहर या गांव की भौगोलिक स्थिति से है। यानी कि जैसे बोलेंगे मौसम आया किसी निश्चित स्थान, यानी कि निश्चित स्थान क्या होगा, कोई गांव है निश्चित स्थान, कोई शहर या फिर किसी देश से है जो निश्चित स्थान से है। उसके बाद निश्चित समय का अर्थ होता है उस स्थान के स्थानीय मानक समय, यानी किसी गांव है, कोई शहर है, उस स्थान का समय क्या है, उसका मानक समय से है। वायुमंडलीय दशा का अर्थ जो है आकाश की स्थिति। वायुमंडलीय दशा यानी कि आकाश की स्थिति कहाँ है, उस निश्चित समय पर, उस निश्चित क्या कहते हैं, उस निश्चित स्थान पर, उस निश्चित समय में आकाश की स्थिति कैसी है, आकाश की स्थिति कैसी है, यानी कि आकाश की स्थिति से है। इसके तहत धूप, बादल, नमी, वायु का वेग इत्यादि आते हैं। इन्हीं सभी का सम्मिलित रूप मौसम को दर्शाती है। यानी मौसम जैसे होता है, जैसे कि कोई निश्चित स्थान है, ठीक है ना, उसका समय और उसका आकाश की स्थिति कैसा है, धूप है कि बादल छाया है, कि वहां पर वायु का वेग अधिक है कि कम है, वहां पर जो है क्या कहते हैं नमी है कि आर्द्रता क्या है नहीं है, उस सभी को सम्मिलित रूप को एक नाम है मौसम। जैसे कि अभी जो किस मौसम है, ठंडी, यानी कि वायु की धूप थोड़ा कम है, उसका आकाश की स्थिति देख लेंगे तो धूप थोड़ा कम उगता है। उसके बाद जो है कहते हैं यहाँ जो नमी ज्यादा है और वायु का वेग भी कम है, ठीक है ना। और यहाँ ठंडी बढ़ गई है और तापमान भी घट चुका है, तापमान से भी होता है, तापमान घट चुका है। इसी को हम सम्मिलित रूप को कहते हैं क्या, मौसम। यानी कि ऐसी स्थिति को एक नाम दिया गया है मौसम। मौसम के अंदर अगर ऐसा स्थिति हो तो हम कहते हैं अभी क्या है, सर्दी का मौसम है, ठीक है। उसके बाद जलवायु देखिए, अगला टॉपिक है जलवायु। अरे जलवायु किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। कोई भी स्थान, वहां तक लंबे समय तक कोई भी मौसम होगा, लंबे समय तक रहने वाले मौसम को, उसका औसत जो मान होगा, औसत दशा, औसत दिशा, उसी को हम जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु, यानी कि कोई भी स्थान, यहाँ भारत में रहते हैं, भारत का स्थान है, ठीक है ना, निश्चित स्थान है, इसका जलवायु को पता कैसे करेंगे, इसका जलवायु कैसी है, जिसको यानी किसी भी स्थान का जलवायु पता करने के लिए सामान्यता लगभग जो है 33 वर्ष, यानी कि 33 वर्षों तक वहां के तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन की दिशा इत्यादि का अवलोकन, उस पर अध्ययन करके उसका जो है हम जो है औसत निकाल लिया जाता है और मौसम का और जलवायु का पता लग जाता है कि वहां की जलवायु कैसी है, क्या क्या यहाँ वहां की जो है वहां की तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा और पवन की दिशा इत्यादि और बहुत सारी चीजों के जो है लगभग 33 वर्षों तक जो है उस पर अध्ययन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, तब पता चलता है कि वहां की जलवायु कैसी, यानी कि जैसे कि भारत की जलवायु मानसूनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जलवायु पर कुछ प्रभाव पड़ता है, उसको कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो पहला अपना हो जाएगा अक्षांश स्थिति, दूसरा समुद्र तट से दूरी, तीसरा पर्वतों की दिशा व अवरोध, चौथा समुद्री धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, छठा हो जाएगा समुद्र तल से ऊंचाई और सातवां हो जाएगा तापमान। ये सभी जो है क्या है, वो वायु, ये सब क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
तो अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक है पवन। अभी हम पवन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पवन, गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। गतिशील, गतिशील मतलब कि वो अपना स्थान लगातार परिवर्तित बदलते रहा है, उसे क्या कहेंगे, गतिशील, ठीक है ना। कोई भी चीज स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकदम परिवर्तित यानी बदलते रहता है, उसको गतिशील में कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष कैसे हुआ, जैसे भूमि है, क्या है, भूमि है, इसके ऐसे घूमेगा। जैसे कोई हवा गतिशील है, एक स्थान दूसरे स्थान यहाँ बह रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, पवन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पवन। यानी कि भूमि के दिशा में, यानी कि भूमि क्षैतिज है, क्षैतिज अक्ष के दिशा में, क्षैतिज अक्ष की दिशा में गतिशील हवा को, गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। तो पवन कहते हैं, पवन समझ गए। उसके बाद पवन मुख्य रूप से 3 प्रकार के। पवन मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 3। पहला हो जाएगा अस्थाई पवन, अस्थाई पवन, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, अस्थाई पवन। वे पवने जो हमेशा, वे पवने जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है उसे अस्थाई पवने कहते हैं। यानी कि जो पवन एक निश्चित दिशा में चलेगी, जैसे कि यहाँ से पवने निकली, जैसे कि यहाँ से पवने जैसे कि यहाँ से पवने निकली और इसी दिशा में जो है निश्चित दिशा में चलती रह गई, इस पवने को क्या कहेंगे, अस्थाई पवने। इस पवने को क्या कहेंगे, अस्थाई पवने। जैसे कि पवने को कुछ नाम है, जैसे पछुआ, व्यापारिक पवने एवं पूर्वी पवने। ये सब पवने जो है अस्थाई है, जो अपना दिशा बदलता नहीं है, जो दिशा में चलते रहता है वही दिशा में वह चलता है। इस पवने को अस्थाई पवने कहेंगे। जैसे पछुआ, व्यापारिक पवने, पूर्वी पवने, ये सब कौन सा पवने हो जाएगा, अस्थाई पवने, ठीक है। दूसरा में है पवने के प्रकार, दूसरा प्रकार है मौसमी पवने। मौसमी पवने क्या होता है देखते हैं। जिस पवनों की दिशा मौसम अथवा ऋतुओं के अनुसार, जिस पवनों की दिशा जो है, जो पवनों की दिशा मौसम अथवा ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है उसे हम मौसमी पवने में रखते हैं। बदलती रहती है तो इन्हें हम मौसमी पवने कहते हैं। जैसे में मानसूनी पवने, चक्रवात, प्रति चक्रवात, यानी कि मौसम के अनुसार, जैसे गर्मी आया उसमें पवने जो है, कोई ऐसा पवने जो गर्मी आया अपना दिशा बदल लिया, जैसे सर्दी आया, ठंडी आई तो अपना दिशा बदल लिया। यानी कि मौसम और ऋतुओं के अनुसार जो अपनी दिशा हमेशा बदलते रहती है उस पवने को हम मौसमी पवने कहते हैं। मौसम के अनुसार बदलने वाले पवने को मौसमी पवने कहते हैं, ठीक है। तीसरा पवने हो जाएगा स्थानीय पवने। वर्ष के किसी विशेष समय में, यानी कि एक वर्ष होता है, उसी एक वर्ष में यानी कि एक साल में किसी विशेष समय में और विशेष भूखंड और विशेष समय, यानी कि एक साल 12 महीना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, दिसंबर तक, उसी समय में किसी एक समय में किसी विशेष समय में विशेष भूखंड पर, यानी कि किसी विशेष भूखंड यानी कि जमीन पर, यानी जमीन के टुकड़े पर, भूखंड यानी कि जमीन का टुकड़ा, किसी विशेष स्थान पर या स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवने कहलाती है। यानी कि वर्ष में किसी विशेष समय हो जाएगा, किसी विशेष स्थान हो जाएगा, वहां पर जो चलता है पवने, उस पवने को हम स्थानीय पवने कहते हैं। जैसे में उत्तर भारत, हम लोग किस भारत में आते हैं, हम लोग किस भारत में आते हैं, उत्तरी भारत में आते हैं, ठीक है। उत्तर भारत में मैदानी भाग में मई जून में चलने वाली गर्म हवा जो लू के नाम से जानी जाती है। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग के समय, जैसे कि हम लोग कहते हैं उत्तर भारत में जो है, जहाँ के क्षेत्र हम लोग के क्षेत्र उत्तर भारत में आता है, यहाँ जो मई जून में एक हवा चलती है, गर्मी के मौसम में गर्म हवा चलती है। कैसी हवा चलती है, गर्म हवा। वही जो है मौसम के अनुसार वह गर्म हवा चली, ठीक है ना। वही हवा को जो है स्थानीय पवने कहते हैं। गर्म हवा, उसे हम स्थानीय भाषा में जो है लू के नाम से जानते हैं, उसे हम लू के नाम से जानी जाती